कहीं आप भी तो किसी ऐसे रिश्ते में नहीं फंसे हुए जहाँ पे स्त्री शादीशुदा है या पुरुष शादीशुदा है, या फिर कहीं ऐसे रिश्ते में जाने के लिए सोच रहे हैं जहाँ पे स्त्री शादीशुदा है और पुरुष शादीशुदा है। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि स्त्री पुरुष के शादीशुदा होने पर हमारा प्रेम करना सही है या गलत। तो एक बार फिर से नई वीडियो के साथ आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है वीनू सिंह। तो आप सभी को राधे राधे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्या स्त्री शादीशुदा है या पुरुष शादीशुदा है और उसके साथ हम रिलेशन में हैं, तो क्या ये सही है या गलत। तो सुनिए कि मंजिलें भी उसी की थीं, रास्ता भी उसी का था। कि मंजिलें भी उसी की थीं, रास्ता भी उसी का था, साथ चलने की सोच भी उसी की थी, फिर रास्ता बदलने का भी फैसला उसी का था। आज मन उदास है और दिल का ये सवाल है। आज मन उदास है और दिल करता ये सवाल है कि लोग तो उसी के थे, क्या भगवान भी उसी का था। तो इस बात से मैं ये कहूँगी, आई होप आप सबको समझ में आया। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले हमें यहाँ ये समझना होगा कि हमारा प्रेम, जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, वो प्रेम असल में कैसा है। बहुत ही एक कॉमन सा सवाल जो अक्सर हर कोई पूछता है कि एक शादीशुदा स्त्री या पुरुष से प्रेम करना सही है या गलत है। तो पहले तो मैं ये कहूँगी आपसे कि प्रेम की परिभाषा को समझिए। यहाँ पे हमें प्रेम की परिभाषा को समझना होगा। यहाँ पे हमें ये जानना होगा कि हमारा प्रेम कहाँ तक है, और उससे पहले भी हमें ये समझना होगा कि हमारा प्रेम आकर्षण है, वासना है, मोह है और प्रेम है। हमें अपने प्रेम के स्तर को समझना होगा कि हमारा प्रेम किस वजह से है, कहाँ तक है। तो जब हम किसी की आउटर ब्यूटी, यानी कि जब हम किसी की बाहरी सुंदरता से प्रभावित होकर, मतलब जैसे कि जब हम किसी की बाहरी सुंदरता को देखते हैं तो हम कहते हैं वाह, सो हैंडसम, सो ब्यूटीफुल, और ये बहुत अच्छी है, या फिर ये बहुत अच्छा लग रहा है। आजकल बोलते हैं ना हॉट डैशिंग, इस तरह से वर्ड। तो या फिर वो देखने में बहुत खूबसूरत है, या बहुत खूबसूरत लगती हैं, या बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो वहाँ पर ये हमारा जो प्रेम है ना, वहाँ ये आकर्षण है। तो जब हम उसके साथ, जब हम ये सोचते हैं कि हम इसके साथ कुछ पल बिता लें, हम इसके साथ कुछ खूबसूरती भरे पल बिता लें, कुछ अतरंग से पल बिता लें जो हमें यादगार रहें, तो वहाँ पे हमारा वासना है। जहाँ पे हमें उसके साथ कुछ करने की कामना हो, इच्छा हो, वहाँ ये हमारी वासना है। यदि किसी को देखकर लगता है कि ये कितना प्यारा है, कितना अच्छा है, कितनी अच्छी बातें करता है, काश ये मेरा हो जाए, काश ये सिर्फ मेरा रहे और किसी का ना रहे, ये मुझे देखे, मुझे पूछे, मुझसे बात करे। जब हम सिर्फ ये सोचते हैं ना, स्त्री हो या पुरुष हो वो मैटर नहीं करता, कोई भी दोनों में से कोई भी ये सोच रहा है कि ये सिर्फ मुझे देखे, मुझे बात करे, मुझसे प्यार करे, मेरे लिए करे, जो भी करे, तो वहाँ पे मोह है। हम उसे वहाँ पे प्रेम नहीं कर रहे हैं, मोह कर रहे हैं। परंतु यदि किसी के लिए आपके मन में ये
पवित्र भाव आता है कि भगवान इसके जीवन में हर सुख ही दें, इसको हर हर चीज़ से इसको सुखी जीवन दें, इसे अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जीने का मौका दें, इसका परिवार खुश रहे, ये अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिताए, या ये अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहे, इसके बच्चे खुश रहें। तो वहाँ पे जब हमारी ये भावना होती है किसी के लिए कि ये खुश रहे, जब हम उसके लिए सोच रहे हैं कि ये खुश रहे, तो वो हमारी प्रार्थनाओं में आता है, क्योंकि ये प्रार्थनाओं में शामिल हो जाता है, क्योंकि ये प्रार्थना हम किससे कर रहे हैं? भगवान से। तो जब हम ये प्रार्थना उसके लिए भगवान से कर रहे हैं, तो समझिए कि वो भी एक भगवान का ही रूप हो गया। तो वहाँ पे जब हमारे ये भाव उसके प्रति होते हैं, जब उसके प्रति स्वरूप को देखकर हमारे ये भाव अंदर से आते हैं कि ये खुश रहे, ये चाहे जो भी करे, जैसा भी करे, ये खुश रहे, इसके जीवन में कोई भी आपत्ति ना आए, कोई भी कुछ भी ना आए, ये प्रेम है। अब आपको चेक करना है कि आपको ये देखना है कि जिसे कहीं आप प्रेम समझ रहे हैं, वो कहीं आकर्षण तो नहीं, वो कहीं वासना तो नहीं। जो जो इस प्रेम में है ना, आकर्षण, वासना, मोह, तो ये प्रेम जो है वो दुख, तकलीफ और रोने के सिवा कभी किसी व्यक्ति को खुशी नहीं दे सकता। उसे दुख ही दुख मिलेंगे, रोना ही रोना उसके जीवन में हमेशा रहेगा, और वो इतना दुखी हो जाएगा कि क्या क्या वो सोचने लग जाता है। एक दुखी व्यक्ति होता है ना, हम समझ सकते होंगे, आप भी समझ रहे होंगे कि जब हम दुखी होते हैं तो हम कहाँ तक सोचते हैं, बहुत दूर तक। लेकिन जब हम शांत होते हैं थोड़े से, तो हम शांत दिमाग से सोचते हैं, तो बहुत छोटी सी बात होती है वो, लेकिन हम उसको अपने रोने में, धोने में इतना वो कर देते हैं, बहुत बड़ी बात बना देते हैं। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि हमारा प्रेम क्या है, क्योंकि सिर्फ प्रेम है ना जो इस बात की गारंटी देता है कि सामने वाले व्यक्ति के और आपके जीवन में आनंद होगा। प्रेम जो होता है ना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये व्यक्ति खुश रहे, ये अपने परिवार के साथ खुश रहे, तो यदि आप उसके प्रति ये भाव रख रहे हो, उसकी आत्मा के प्रति ये भाव रख रहे हो, ये भाव करके आप उसे प्रेम कर रहे हो, तो वो आपका निश्चल भाव, निस्वार्थ प्रेम है वहाँ पर। तो ये प्रेम है। दूसरा, जहाँ ये प्रेम आप दोनों को आनंद देगा, क्योंकि आपकी तरफ से कोई बाउंडेशंस नहीं है, उनकी तरफ से आपको कोई बाउंडेशंस नहीं है, क्योंकि आप दोनों को पता है कि हम शादीशुदा हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फैमिली है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊंगी कि कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि एक ये रिश्ता समाज के लिए सामान्य नहीं है, मान्य नहीं है, समाज इसे गलत ही कहेगा। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, यदि आप ऐसे किसी रिश्ते के प्रति आकर्षण हो रहे हैं, या अपने माइंड में, इमेजिनेशन में ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो मैं प्रार्थना करूँगी कि आप जो भी करें, आपको कभी उसका पछतावा ना रहे। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो शादीशुदा मर्द या पुरुष या स्त्री, शादीशुदा स्त्री से प्रेम करने के बाद
हमें फेस करनी पड़ती हैं, हमें देखने को मिलती हैं, जिससे हम दुखी भी होते हैं बहुत। मतलब मैं दुखी भी हो जाते हैं, रोने भी लग जाते हैं। तो हम दो चीज़ों से हम अपनी लाइफ में दो तरह की गलती करते हैं जो हमें फेस करनी पड़ती हैं। वो चाहे पुरुष हो या स्त्री, उन दोनों को फेस करनी पड़ती हैं। सबसे पहली गलती, सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती स्त्री पुरुष जो भी हैं कि वो ये जानते हुए भी एक दूसरे को प्रेम करते हैं कि वो शादीशुदा हैं, फिर भी वो उस रिश्ते को, उस रिलेशन को इतना लंबा खींचते हैं कि उन्हें फिर तकलीफ के बाद और कुछ नहीं मिलता। फिर भी जब हम ऐसे रिलेशन में आ जाते हैं तो कई बार अपने आप को पीछे नहीं हटा पाते, क्योंकि दर्द होता है, तकलीफ होती है और हम रोते हैं, बिलखते हैं बहुत ज़्यादा। तो कहीं एक जगह जाकर, पहले स्टार्टिंग में सबको ही पता है कि बहुत अच्छा रहता है, लेकिन जब कहीं स्त्री की तरफ से या मर्द की तरफ से या पुरुष की तरफ से ये संकेत मिलते हैं कि वो आपका फ़ोन उठाना बंद कर देता है या फ़ोन उठानी बंद कर देती है, या फिर आप फ़ोन बार बार कर रहे हैं तो बोलते हैं बिज़ी हूँ, बिज़ी हूँ, बिज़ी हूँ। या फिर क्योंकि वहाँ पे आप समझिए, वहाँ पे आप देखिए कि वहाँ पे आपकी अहमियत, आपकी प्योरिटी में है ही नहीं। वहाँ की प्योरिटी कुछ और है। वहाँ की उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसका काम, सब। क्योंकि जहाँ पे आप लोग एक दूसरे से ये वादे करते हो कि हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, शरीर से नहीं आत्मा से करते हैं, तब भी वहाँ पे आपको ये सब फेस करना पड़ता है। कैसे? कि जब कोई मर्द या स्त्री कोई भी हो, तो जब वो एक टाइम के बाद एक टाइम के बाद दोनों में से किसी एक को रियलाइज़ होता है कि ये सही नहीं है, ये रिश्ता सही नहीं है, ये रिलेशन सही नहीं है और बहुत हुआ, अब बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो अपने आप को पीछे खींचने की पूरी कोशिश करता है। आपको इग्नोर करेगा, आपको टाइम नहीं देगा। पहले जो टाइम देता था अब बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है। जब पहले टाइम था, आज उसके पास आपके लिए टाइम नहीं है, तो क्या क्या बचा? फिर भी चलिए आप समझ रहे हैं उस चीज़ को और कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर भी वो आपसे बात करना नहीं आ रहा। वो बोल रहा है कि मेरा काम है, मेरे फ़ोन में आउटगोइंग नहीं है, तुम अपनी फैमिली पे ध्यान दो, तुम अपने बच्चों पे ध्यान दो। अचानक से उसको ये सब कहाँ से याद आने लगता है? जब जब वो आपके साथ रिलेशन में आया तब उसको पता था कि तुम दोनों शादीशुदा हो। फिर ये बातें उसको अचानक से कैसे याद आती हैं कि तुम अपनी फैमिली पे ध्यान दो, अपने आप पर ध्यान दो, मेरी तरफ ज़्यादा ध्यान मत दो, मेरे बारे में मत सोचो और मेरे को बार बार फ़ोन मत किया करो। एक टाइम पे वो कहता है कि तुम 1000 फ़ोन करोगी तो अब भी मैं तुमसे गुस्सा नहीं होऊंगा, तब भी मैं तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। और जब आप 1000 कॉल करने की आदी हो जाते हो, तब वो आपके एक कॉल भी उठाने को मजबूरी समझता है। एक कॉल उठाकर आपसे ये नहीं कह सकता कि वो बिजी है या थोड़ी देर बाद में करता है या कुछ भी, आपसे कुछ भी कहना ज़रूरी नहीं समझता। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप खुद देखिए कि आप कितना गलत कर रहे हैं। और जब वो बोलता है कि अ, मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन है, मेरे फ़ोन की आउटगोइंग बंद है, या फिर ये समझिए कि
बोलने लग जाए कि अब हम अब हम थोड़ा सा कम बात करेंगे, मेरे पास बहुत सारा काम है। मतलब तरह तरह के आपको हर रोज़ बहाने बताता रहे। आपकी तबीयत ख़राब हो जाए उसे नहीं पता, उसकी तबीयत ख़राब हो जाए आपको नहीं पता, लेकिन आपने उसे बता दिया कि उसकी तबीयत ख़राब है, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं एडमिट हूँ। लेकिन फिर भी वो इसी बात पे अटल रहता है कि मेरे फ़ोन की आउटगोइंग बंद है और मैं फ़ोन नहीं कर सकता, मैं बिज़ी हूँ। वो ये जानने के बाद भी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपको ना कोई मैसेज करता है, ना कोई फ़ोन करता है, आपके मैसेज सीन करना उसने बंद कर दिए, आपकी कॉल्स उठाना उसने बंद कर दिया। एक बार उठा ली, ठीक है, हाय हेलो कर ली, बस। यदि वो ऐसा लगातार कर रहा है या कर रही है, तो समझ जाइए कि वो उसको समझ में आ गया है कि इस रिलेशन में कुछ भी नहीं है। उसको ये समझ में आ गया है। और एक बात, कभी भी वो गुस्से में भी या श- अच्छे में भी कभी भी ये कह दे कि मैंने प्यार करके आपसे गलती की है, ऐसी गलती मैं अपने जीवन में कभी नहीं दोहराऊंगा, तो उसी टाइम समझ जाइएगा कि वो इस गलती को अब सुधारना चाहता है। तो वहाँ पे आपकी अहमियत और आप ख़त्म हो चुके हो, आपका रिश्ता वहाँ पर ख़त्म हो चुका है। आप, क्योंकि पहले से एक तो पता है कि यहाँ हम दोनों शादीशुदा हैं, दूसरी हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तीसरा कि जहाँ पे इग्नोरेंस आती है वहाँ पे किसी भी रिश्ते का कोई फ्यूचर है ही नहीं। क्योंकि यदि समझिए आपका प्रेम यदि आकर्षण नहीं है, वासना नहीं है, मोह नहीं है, आत्मा से प्रेम है, तब भी आपकी इच्छा तो होगी ना कि सामने वाले की आवाज़ सुनी जाए। इच्छा तो होगी कि सामने वाले को एक बार वीडियो कॉल पर या हम अपने सामने देख लें। आपकी इच्छा होगी, बिकॉज यू आर लव विद यू, आप दोनों प्रेम में हैं, तो इच्छा होगी। लेकिन यहाँ पर जब आपकी इच्छा कर रही है उससे बात करने की, उससे देखने की, और वो यहाँ पे ना तो आपको वीडियो कॉल कर रहा है और ना कॉल कर रहा है, ना आपकी कॉल उठा रहा है, ना वीडियो कॉल उठा रहा है, और बहाने पे बहाने लगा रहा है, तो समझिए यहाँ पर इस रिश्ते का अंत करना बहुत ज़रूरी है, वरना ये उसके लिए भी हानिकारक है और आपके लिए भी हानिकारक है। तो यदि आप ऐसे किसी रिलेशन में आने के बारे में सोच रहे हैं या ऐसे रिलेशन में हैं और ये परेशानियां फेस कर रहे हैं, तो जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाइए। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपके काम ना आ सके, शायद शेयर करने से किसी और के काम आ सके। तो आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। राधे राधे, आपका धन्यवाद।